नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं अतुल शुक्ला। दोस्तों, रतन टाटा एक ऐसा नाम है जिसे किसी अन्य पहचान की जरूरत नहीं। उन्हें द मैन ऑफ वर्ड्स कहा जाता है और आज के जमाने में अगर आप चिराग लेकर भी अपने जुबान का पक्का आदमी ढूंढे तब भी कोई नहीं मिलेगा। आपको याद होगा कि उन्होंने टाटा नैनो नाम की एक छोटी गाड़ी बनाई और कहा कि ये उस आम आदमी के लिए है जो मेहनत करता है और इसका हकदार है। इसके लिए उन्होंने पहली 1 लाख नैनो कार मात्र 1 लाख रुपए में घाटे पर बेची, क्योंकि उन्होंने जनता से ऐसा वादा किया था। हालांकि इस काम में ममता बनर्जी ने उनके आगे कई अड़ंगे अड़ाए और उन्हें अपना प्लांट रातों रात बंगाल से उठाकर गुजरात ले जाना पड़ा था। इतना ही नहीं, टाटा के वाहन आज दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पर ना चलते हों, मगर इसके बावजूद भी टाटा का एक भी वाहन पाकिस्तान में आपको देखने को भी नहीं मिलेगा। दरअसल टाटा समूह ने पाकिस्तान का एक बेहद ही बड़ा ऑफर केवल इसलिए ठुकरा दिया था क्योंकि रतन टाटा ने कहा था कि जो देश हमारे सैनिकों के ऊपर गोली चलाता है उन्हें मैं अपना कोई भी सामान नहीं बेचूंगा। और सुनिए, एक बार तो एक कांग्रेसी नेता की मदद से एक पाकिस्तानी समूह रतन टाटा से मिलने पहुंचा तो रतन टाटा ने मिलने से ही साफ साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो 26/11 के बाद होटल ताज में मरम्मत का काम करने का कॉन्ट्रैक्ट लेने आया था। जब उन्हें वापस भेज दिया गया तो वो वापस उसी कांग्रेसी नेता के पास पहुंचे। तब टाटा को उस नेता ने फोन करके कहा कि एक बार आप इनसे मिल तो लीजिए। तो इस पर रतन टाटा ने उस नेता से कहा था कि आप देश के प्रति नमक हराम हो सकते हैं, मैं नहीं। मेरा होटल बने या ना बने, लेकिन किसी भी पाकिस्तानी को कोई भी काम नहीं दूंगा। इसके अलावा जब 1 साल तक होटल ताज बंद पड़ा था तब भी रतन टाटा ने बिना किसी शर्त के सभी होटल स्टाफ को बिना रुके सैलरी दी थी। इसके अलावा भी इसके बाद जितने भी आसपास के छोटे मोटे लोग होटल ताज के नाम पर अपना रोजी रोटी कमाते थे उन्हें भी कई दिन तक गुजर बसर करने के लिए रतन टाटा ने पैसे दिए थे। 26/11 हमले के 2 हफ्ते बाद रतन टाटा ने आतंकी हमले से प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए ताज पब्लिक सर्विस वेलफेयर ट्रस्ट बनाया था। ट्रस्ट का काम 26/11 हमले तक ही सीमित नहीं है, बल्कि युद्ध, आतंकवादी हमले, बम विस्फोट या फिर प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसी भी भारतीय की सहायता तक है। ऐसे में हमारे रतन टाटा, जिन्हें कई बार भारत रत्न दिए जाने की बात जनता ने उठाई, मगर उन्होंने खुद ही ये कहकर मना कर दिया कि मैं जो भी कुछ कार्य करता हूं वह करना मेरा फर्ज है, मैं कोई महान काम नहीं कर रहा हूं, इसके लिए मुझे कोई पुरस्कार देने की जरूरत नहीं है। वाकई रतन टाटा किसी भी अन्य रतन से नहीं तोले जा सकते। अब ऐसे में एक और बेहद ही शानदार काम रतन टाटा ने कर दिया है, जिसके बाद से पूरी दुनिया उनके इस काम की कायल हो चुकी है। जहां पर कोरोना महामारी की वजह से कई कंपनियां अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रही हैं, वहीं पर रतन टाटा पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण साबित कर रहे हैं। जहां पर कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के पति या पत्नी अकेले हो गए हैं और बच्चे बेसहारा हो गए हैं, ऐसे में उनको राहत देने के लिए टाटा स्टील ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। टाटा स्टील ने कोविड-19 से प्रभावित अपने कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना की घोषणा की है। कंपनी ने घोषणा की कि यदि किसी कर्मचारी की कोविड से मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को कर्मचारी के रिटायरमेंट की उम्र, जो कि 60 साल होती है, तब तक उस कर्मचारी का पूरा वेतन देती रहेगी। यह सैलरी उस कर्मचारी की आखिरी सैलरी के बराबर होगी, यानी कि मृत्यु से पहले उस कर्मचारी को जो भी आखिरी सैलरी मिली होगी उतनी धनराशि हर महीने टाटा स्टील रिटायरमेंट की उम्र तक उनके परिवारों को देता रहेगा। जिसके बाद कंपनी ने अपने ऑफिशियल हैंडल से एक बयान जारी करते हुए बताया कि कोविड से मरने वाले कर्मचारियों को हर संभव लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत परिवार को मृतक कर्मचारी द्वारा नामांकित व्यक्ति को 60 वर्ष की आयु तक वेतन दिया जाएगा। इसके साथ ही मेडिकल लाभ और आवासीय सुविधाओं का भी लाभ उठाया जा सकेगा। बयान में कंपनी ने आगे बताया कि कंपनी हमेशा स्टील की ढाल रही है, हर समय अपने हितधारकों का समर्थन करती रही है। यह समय अलग नहीं है। टाटा स्टील परिवार अपने सभी लोगों के साथ खड़ा है, उनकी सुरक्षा और भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। दोस्तों, इस समय फ्रंट लाइन वर्कर्स ही हैं जिन्होंने इस समय देश को संभाल रखा है और अपने जान की परवाह न करते हुए भी
कार्य कर रहे हैं ताकि और लोगों की जानें बचाई जा सके। ऐसे में टाटा स्टील ने उनके कंपनी में काम करने वाले फ्रंट लाइन वर्कर्स को भी एक स्पेशल एडवांटेज दिया है कि अगर उनके कंपनी में काम करने वाला कोई भी फ्रंट लाइन वर्कर की मृत्यु हो जाती है कोरोना की वजह से, तो उन्हें सैलरी तो मिलेगी, साथ ही साथ टाटा स्टील उनके बच्चों की ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई का भी पूरा खर्चा वहन करेगा। वहीं इसके साथ ही अन्य लोगों को भी इंस्पायर करने के लिए टाटा स्टील ने ट्वीट करते हुए कहा कि टाटा स्टील ने कोविड-19 से प्रभावित कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार करके #agility-with-care का रास्ता अपनाया है। हम सभी से आग्रह करते हैं कि वे इन कठिन परिस्थितियों से निपटने के लिए अपने आसपास के लोगों की हर संभव मदद करें। लेकिन टाटा की कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। रतन टाटा ने देश के लिए कितने कार्य किए हैं वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, उन सब से आप लोग परिचित हैं। रतन टाटा एक ऐसे शख्स हैं जिनसे ही शायद कोई नफरत करता हो। आखिर भला ऐसे महान इंसान से कौन ही नफरत करेगा। टाटा ने सिर्फ और सिर्फ कोविड महामारी के दौरान ही कितना कार्य किया है वो मैं आपको जरा बता देता हूं। दोस्तों, कोविड महामारी के दौरान टाटा समूह और अन्य कॉरपोरेट घरानों के साथ जरूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए आगे आए थे। मार्च 2020 में टाटा समूह ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए 500 करोड़ रुपए का योगदान दिया था। अप्रैल 2021 में जब देश गंभीर चिकित्सा ऑक्सीजन की कमी का सामना कर रहा था, उस समय भी टाटा स्टील इंडस्ट्री ने अस्पतालों को ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए कदम बढ़ाए। 1 अप्रैल से 18 मई के बीच कंपनी ने 30,000 टन से अधिक मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति की, 14 क्रायोजेनिक कंटेनरों का आयात किया। रतन टाटा ऐसे इंसान जो देश में पले बड़े, भारत से अपनी शुरुआत की और आज पूरे विश्व में टाटा की कंपनियां प्रचलित हैं। इसके बावजूद भी रतन टाटा जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं जिन्होंने कभी एक भी रुपया का घमंड नहीं किया और ना ही कभी एक भी रुपए का गलत कामों में इस्तेमाल किया। जितना भी पैसा कमाया वो सब मानवता के लिए और अपने देश के लोगों के लिए लगा दिया। अगर रतन टाटा चाहते तो वो भी लंदन, पेरिस में रह सकते थे और एक लेविश और ऐश भरी आराम की जिंदगी जी सकते थे। जितना पैसा कमाना लोगों का सपना होता है कि यार इतने पैसे कमा लूं तो लाइफ सेट हो जाए, लेकिन वही रतन टाटा ने उससे ज्यादा पैसों का तो सिर्फ दान कर दिया। ऐसे महान पुरुष है रतन टाटा और ऐसे ही महापुरुषों की भारत को जरूरत है। इसके साथ ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।